मिस आंचल आगे बोली। सिमरन और रोहित सौतेले भाई बहन हैं, लेकिन वो अपने रिश्ते की मर्यादा को भूल गए थे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और यहाँ तक कि वो दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में भी थे। सिमरन मेरे दूसरे पति से पैदा हुई थी और रोहित मेरे अभी के हस्बैंड अंगद का बेटा है। मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को एक होते हुए देखा था। मैंने अपने हस्बैंड अंगद को सारी बातें बताई। उन्हें भी ये रिश्ता पसंद नहीं था। हम दोनों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए थे। अपने रिश्ते के लिए दोनों अपना धर्म तक बदलने के लिए तैयार थे। आंचल के चेहरे पर इस वक्त अपने दोनों बच्चों के प्रति नफरत साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जब इस रिश्ते में आपके दोनों बच्चे ही बराबर के हिस्सेदार थे, तब तुमने सिर्फ सिमरन को ही मारने का फैसला क्यों किया? रोहित को भी क्यों नहीं मारा? मैडम ने तो दोनों को ही मारने के लिए बोला था साहब, लेकिन रोहित को हमारे इरादों की शायद भनक लग गई थी, इसलिए वो अचानक से कहीं गायब हो गया। ये भी तो हो सकता है कि रोहित को मारने की हामी अंगद ने तुम्हारे सामने सिर्फ ऊपरी मन से भरी हो। दिल से वो नहीं चाहता हो कि उसका बेटा मारा जाए। पता नहीं साहब। जावेद को लॉकअप में ले जाओ और मैडम के पास अभी 2 महिला सिपाही को तैनात कर दो। कोई भी बाहरी आदमी या प्रेस वाला इनसे न मिलने पाए। ये बोलकर इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह ने आरती सिंह को अपने साथ आने के लिए बोला। सर, आंचल के बयान के बाद ना अब हमें अंगद कपूर से भी पूछताछ करनी चाहिए। आरती ने कमरे से बाहर आते ही समर प्रताप सिंह से कहा। हाँ, लेकिन अभी उसे सिर्फ पूछताछ के लिए हिरासत में लो, गिरफ्तार नहीं करना है। हौस खास में उस एड्रेस को तलाश करने में कोई ज्यादा दिक्कत निधि को नहीं हुई थी। संजना करीब 30 साल की लड़की थी जो इस वक्त निधि का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। निधि को एक कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए संजना भी निधि के करीब बैठ गई। मैडम, जिस सिमरन नाम की लड़की के मर्डर के इल्जाम में आंचल कपूर को अरेस्ट किया गया है, वो लड़की तो असल में जिंदा है। ये बोलकर संजना ने मानो कोई बम फोड़ दिया हो। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? जी, मैं 3 साल पहले मालविया नगर में एक प्लास्टिक सर्जन की क्लिनिक में बतौर असिस्टेंट काम करती थी। तब ये सिमरन नाम की लड़की हमारे क्लिनिक में आई थी और तब इसने अपने फेस में काफ़ी चेंजेस करवाए थे। इस वक्त सिमरन के पास ये चेहरा नहीं है जो टीवी पर दिखाया जा रहा है। संजना की बात सुनकर निधि के चेहरे पर ढेर सारे रंग आकर चले गए थे। आप सच बोल रही हैं? इसका कोई एविडेंस आप मुझे दे सकती हैं? आज से 3 साल पहले की मई की फाइल अगर क्लिनिक में ढूंढेंगी ना आप, तो आपको सभी एविडेंसेस मिल जाएंगे मैडम। मैं वहाँ से 2 साल पहले ही जॉब छोड़ चुकी हूँ, नहीं तो मैं खुद वो फाइल आपको आकर दे देती। कोई नहीं संजना, ऐसे भी आपने काफ़ी मदद कर दी है, लेकिन आप ये सूचना लेकर पुलिस के पास क्यों नहीं गई? आपने मुझसे क्यों कांटेक्ट किया? देखिए, मैं ना इस शहर में अकेली रहती हूँ मैडम, इसलिए मैं किसी लफड़े में पढ़ना नहीं चाहती थी। आपका तो यही फील्ड है और मैं ना क्रॉनिकल में आपकी रिपोर्ट्स भी पढ़ती हूँ, तो मैं मैडम आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। शुक्रिया संजना, मैं खुद अब पुलिस को इसमें इन्वॉल्व कर लूँगी। और अपनी इस फ़ैन का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए मेरे लिए इस केस को हल करने का रास्ता खोल दिया। थैंक यू सो मच। ये बोलकर निधि ने संजना से विदा ली और अपनी गाड़ी को अब थाने की ओर मोड़ दिया। इंस्पेक्टर समर प्रताप इस वक्त गहरी नजरों से निधि की तरफ देख रहे थे। तुम्हें पक्का भरोसा है कि वो लड़की सच बोल रही है? सर, वो सिर्फ झूठ बोलने के लिए मुझसे संपर्क क्यों करेगी सर? अगर उस लड़की की बात सच निकली तो ये केस 360 डिग्री के कोण पर घूम जाएगा निधि मैडम। तो मेरे हिसाब से इस वक्त हमें यहाँ वक्त ज़ाया ना करके उस क्लिनिक पर धावा बोलना चाहिए ताकि हम सच्चाई को सबूतों के साथ जान सकें। ये बात तो सही है आपकी निधि मैडम। चलिए फिर उस सर्जन की खबर लेते हैं। ये बोलकर समर प्रताप Get smarter every time you eat. अपने एसआई कर्मचंद को भी अपने साथ लिया और पुलिस की जिप्सी की ओर चल दिए। निधि ने अपनी कार को थाने में ही छोड़ दिया था। कोई 20 मिनट के बाद ही मालवीय नगर में डॉक्टर संजय अग्रवाल के क्लिनिक में वो तीनों लोग डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब, इस लड़की के कत्ल की कहानी आजकल हर टीवी चैनल पर, हर अखबार के पहले पन्ने पर सुर्खियां बनकर छाई हुई है। इस फोटो को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? सर, मेरे पास तो सैकड़ों की तादाद में पेशेंट आते हैं। अब मैं हर किसी का चेहरा तो याद नहीं रख सकता। डॉक्टर समर प्रताप ने सिमरन कपूर की फोटोज डॉक्टर संजय अग्रवाल के सामने रखी हुई थी। डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बैठे बिठाए किस मुसीबत में फंस गया था। आपका तो काम ही इंसान के चेहरों के साथ खेलना है डॉक्टर साहब। आपको तो हर उस चेहरे को पहली नजर में ही पहचान जाना चाहिए।
जिसको आपने पूरा ही नया चेहरा दे दिया। अब आप साफ साफ बताइए ना कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। हमें आज से 3 साल पहले की मई महीने की इस लड़की से संबंधित फाइल चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि आपने इस लड़की को कौन सा नया चेहरा दिया है, क्योंकि इस लड़की के कत्ल के केस में हम लोग उलझे हुए हैं और हमें पता चला है कि ये लड़की आपसे अपना चेहरा बदलवा कर गायब हो गई है। देखिए, हम अपने किसी कस्टमर का डेटा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। अब ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। अग्रवाल भी जानता था कि उसकी बात में कोई दम नहीं है। अब तुम उस फाइल को जल्दी से मंगवाते हो या नहीं, या अपने थाने में तुम्हारी फाइल खोलूं? समर प्रताप ने पुलिस या रवैया अख्तियार करते हुए बोला। अग्रवाल को समर की एक ही घुड़की में समझ आ गया था कि आज उसके सितारे गर्दिश में हैं। उसने अपनी असिस्टेंट को तुरंत आवाज लगाई। कोई 15 मिनट के अंदर ही सिमरन की फाइल उन लोगों के सामने रखी हुई थी। उस फाइल को खोलते ही उन सभी लोगों की समझ में सारा माजरा आ गया था। सिंह साहब रास्ते में ही सोच चुके थे कि अब उन्हें केस में आगे क्या करना है, इसलिए वो आते ही निधि को लेकर उस कमरे में पहुंच चुके थे जिस कमरे में आंचल कपूर को हिरासत में रखा गया था। सिंह साहब ने टेबल पर फाइल को खोला और सिमी बनी हुई सिमरन की फोटोज आंचल के सामने रख दी। इस लड़की को पहचानती हो? सिंह साहब ने उंगली से उस फोटो को हल्का सा ठोकते हुए कहा। उस फोटो पर नजर पड़ते ही आंचल के चेहरे पर एक साथ कई रंग आकर चले गए थे। ये फोटो आपको कहाँ से मिला? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये बताओ कि इस लड़की को जानती हो? ये मेरे दूसरे पति से पैदा हुई बेटी शिवानी नाम है इसका, लेकिन आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इस लड़की के पिता आपके दूसरे पति राहुल मलिक हैं? हाँ, लेकिन उन लोगों के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? वो लोग ठीक तो है ना? आंचल के स्वर में उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। आंचल के बोलने के बाद सिंह साहब ने उसी फाइल से दूसरा फोटोग्राफ निकालकर आंचल के सामने रख दिया। यही सिमरन है ना? मैंने सुना है कि मेरी गिरफ्तारी के बाद सिमरन की फोटोज हर टीवी चैनल पर दिखाई जा रही हैं। तो फिर आप ये बेकार सा सवाल इस वक्त मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आंचल मैडम, आपकी एक बेवकूफी की वजह से आपका पूरा परिवार तबाह और बर्बाद हो चुका है। आप बस अब अपनी बर्बादी